के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सूरजकुंड मेले में एक झूला गिर गया। इस खौफनाक हादसे में लोगों को बचाने के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने वाले हादसे में वेंडर के खिलाफ आपको बता दें एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। वहीं सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख जाहिर किया है। इस घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली करवा दिया गया है। तो ये सूरजकुंड मेले की तस्वीरें हैं। ये देखिए हादसे का वीडियो, खौफनाक वीडियो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झूला अचानक से ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। जानकारी के मुताबिक मेले में लगाए गए इस झूले को सुनामी झूला कहा जाता है और इस झूले में 18 लोग बैठे हुए थे, लेकिन एकाएक आप देखिए कि जैसे ये झूला चलता है ऊपर से अचानक से ये झूला नीचे गिर जाता है, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की खबर सामने आ रही है। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है इस हादसे का। मेले ग्राउंड को खाली करवा दिया गया था और मुख्यमंत्री ने जांच के भी आदेश दिए हैं। वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन ये बेहद खौफनाक तस्वीरें सूरजकुंड मेले से, जब कल ये देर शाम ये हादसा हुआ, ये झूला एकाएक नीचे गिर गया। हादसे में 13 लोग घायल हो गए और उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर जो इन लोगों को बचा रहा था उसकी मौत हो गई। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो उस वक्त वहां पर ड्यूटी में मौजूद भी थे, क्योंकि अचानक से ये झूला आप देखिए एकाएक चंद सेकंड में ये झूला जो है ऊपर से नीचे आ गया। जितने भी लोग, क्योंकि 18 लोग इसमें बैठ सकते हैं, जितने भी लोग इसके अंदर मौजूद थे उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से ये बहुत बड़ा हादसा होगा और अचानक से ये झूला टूटता है और 18 लोग में से 13 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत इस हादसे का संज्ञान लिया गया, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो सामने आया उसके बाद तेजी से सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और अब वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मेले में लोग इधर उधर देखिए खौफजदा हो चुके हैं, लोगों को समझ नहीं आया, वो इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक मेले में लगाए गए इस झूले को सुनामी झूला कहा जाता है। इस झूले में 18 लोग बैठे थे, जिनमें से 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तो फरीदाबाद का ये सूरजकुंड मेला जो अपने आप में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। हालांकि देखिए वेंडर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। पहले एक गेट गिरता है और उसके पश्चात एक झूला जो है गिरता है, जिसमें कि दर्जनों लोग घायल होते हैं और एक इंस्पेक्टर जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है लोगों की जान बचाते हुए। ये देख सकते हैं कि फिलहाल टीमें जो है फॉरेंसिक टीमें इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो बारीकी से जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हादसा हुआ और आखिरकार किसकी इस पूरे हादसे के अंदर गलती है। हालांकि एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल तमाम आप पूरा इलाका देख सकते हैं कि ये वही झूले हैं जहां पर कि हजारों की संख्या में लोग इस मेले के अंदर पहुंचते थे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पे आपको एक भी आदमी जो है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पूरा इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। बाकायदा जो है वो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरीके से किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो एक बड़ा हादसा हुआ है। खुद एसडीएम जो है वो मेघ भारद्वाज वो यहाँ पे मौके पर निगरानी कर रहे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये घटनाक्रम घटी है और किस तरीके से एक बड़ा हादसा जिस तरीके से घटा है वो जो है वो हुआ है।
और आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक बार हम एसडीएम साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ हादसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि एक बड़ा हादसा जिस तरीके से हुआ है, एम्बुलेंस की गाड़ी देख सकते हैं आप सामने खड़ी दिखाई देगी और ये एक झूला जिस तरीके से गिरा है और इसमें दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं। मेला अथॉरिटी पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं और बाकायदा जो है वो इस पूरे जिला मेला प्रशासन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार किसकी लापरवाही जो है वो है ये। और फिलहाल जांच के आदेश बाकायदा जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनकी तरफ से पूरी इस घटनाक्रम को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और सूरजकुंड मेले में झूला गिरने का यह हादसा कल शाम 6:15 बजे के करीब हुआ है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से झूला अचानक से टूट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश ने दिलेरी यहां पर दिखाई है। वो फौरन लोगों को बचाने वहां पर लगे और इसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की। उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है एफआईआर के भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जाँच भी की जाएगी। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाएँ और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। और सूरजकुंड मेले में मरने वाले इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर की गई है। वो पलवल चांदहट थाने के एसएचओ थे। इसी साल 31 मार्च को इनकी रिटायरमेंट थी। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद लोगों को बचा रहे थे। इसी दौरान चोट लगने से उनकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज करके और जैसी होगी जो भी जिसके खिलाफ जो दोषी है उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना बजे का घटना था? 5, 5:15 बजे की बात होगी। 6:15 अंधेरा हो रहा था। वैसे अभी देख लेते हैं, समय का कोई वो नहीं है। अभी हम इसमें पहले फर्स्ट एड में लगे हुए हैं, उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी। मुझे सबने बताया कि भी उन्होंने यानी कि बहादुरी का यानी कि वो करा। देखो हम शुरू से देख के आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है। यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है हमको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे हम भी शहीद हुए हैं तो बचाते हुए हैं किसी लोगों की। ट्वीट आया कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। डीसी साहब यहाँ पहुंचे हैं तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? डीसी साहब कह रहे हैं कि भाई हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में। और ये 5 तस्वीरें हम आपको इस हादसे की दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अचानक से चंद सेकंड में ये झूला भरभरा का नीचे गिर गया। 18 लोग इस झूले में सवार थे। हालांकि देखिए, फौरन वक्त रहते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जैसे ये हादसा होता है अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जाता है। जानकारी मिल पा रही है कि 13 लोग घायल हुए हैं। हालांकि एक्शन लेते हुए तुरंत वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो इंस्पेक्टर इन लोगों को बचा रहे थे उन्हें चोटें आई हैं और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि देखिए, एक्शन में यहाँ पर हरियाणा सरकार नजर आ रही है। तुरंत जो है ग्राउंड को खाली करवा दिया गया था। किसकी लापरवाही थी इसको लेकर लगातार जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। हालांकि वेंडर के खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
और सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे पर हरियाणा सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। हादसे के बाद ग्राउंड पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे। मेले में जांच करने के बाद पर्यटन मंत्री अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है और इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री के मुताबिक इस जांच के लिए एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। जो भी दोषी होगा इसमें, जिसकी भी लापरवाही थोड़ी सी भी होगी, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और घायलों को जो भी सरकार की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन टच में, चीफ सेक्रेटरी के, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हर तरह के इलाज में जो है सरकार पूरा मदद करेगी। और सूरजकुंड मेले में कल सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर दो हादसे हुए थे। एक तरफ झूला गिरने से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए। वहीं सूरजकुंड मेले के गेट नंबर 2 के पास के स्वागत द्वार के पास भी हादसा हुआ है। यहां पर स्वागत द्वार गिरने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सूरजकुंड मेले में आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक 2 यहां पर हादसे बरपे हैं। पहले आपने ये तस्वीरें देखी, खौफनाक तस्वीरें, कि किस तरीके से एकाएक ये झूला गिर जाता है जिसमें 18 लोग सवार थे, 13 लोग घायल हो चुके हैं। एक इंस्पेक्टर जो इन घायलों की मदद कर रहा था वो भी घायल हुआ और इलाज के दौरान उन इंस्पेक्टर की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद एक और तस्वीर जो है वो मेले ग्राउंड से सामने आई है। ये तस्वीर है गेट नंबर 2 के पास के स्वागत द्वार की। यहां पर जानकारी ये मिल पा रही है कि ये जो गेट है ये गिर गया, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। हालांकि देखिए, कल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, आज फिलहाल सूरजकुंड मेले को लेकर अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, एक के बाद एक 2 हादसे हुए हैं। आज कुछ तब्दीली नजर आ रही है? देखिए, अभी सुबह का वक्त है तो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी बीफ्ड अप है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हम यहाँ से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम के पहुँचने तक उस जगह पर किसी को, जहाँ पर ये फिलहाल खाली नज़र आ रहा है। और यहीं पर ही कल करीब 8:15 बजे हादसा हुआ और वो लाइव तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई। और जो इंस्पेक्टर थे पलवल के, वो घटना के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य में लगे और उनकी दुखद मौत इस हादसे में हुई है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़े अरेंजमेंट्स, इतने करोड़ों रुपए के इंतजाम के बावजूद अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि जो आला अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के, वो जवाबदेही तय किए जाने की बात कर रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। तो अब जांच में साफ हो पाएगा कि क्या कहीं पर लापरवाही सामने आई है और क्या सेफ्टी चेक किए गए थे। हालांकि जो पर्यटन मंत्री हैं हरियाणा के अरविंद शर्मा, उन्होंने ये कहा कि लगातार सेफ्टी चेक किए जा रहे थे, कल भी सेफ्टी चेक किया गया, उसके बावजूद ये हादसा हुआ। तो ऐसे में अभी और इसमें पूरे मामले में जांच होनी बाकी है। लेकिन ये बहुत दुखद हादसा सामने आया है जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की मौत हुई है और करीब 13-14 लोग घायल हैं।